विक्रम पांडे जी, मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनता हूँ और कृपा का अनुभव है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपसे सारी दुविधाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त होने के बाद भी महाराज जी आपकी बातें जीवन में उतारने में असमर्थ हो रहा हूँ। महाराज जी, इसके लिए असमर्थता इसीलिए कि भजन नहीं है। अगर भजन रूपी अध्यात्म बल हो तो समर्थ हो जाओगे। कौन सी कठिन बात है, आप हमें बताओ, क्या कठिन बात है? महाराज जी, मैं जब पिछले बार आया था तो अवलंब नसानी अपना नसीहों का संकल्प आपसे कहा था टूट जाता है, तो आपने कहा था कि मतलब बड़ा वृक्ष होता है ना, जब वो आंधी में उखड़ जाता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं होती। समझ रहे हो ना? ऐसे अनेक जन्मों से हमारे संस्कार गलत हो चुके हैं। अब हम शरणागत हैं, माने उनकी जड़ उखड़ गई है, पर वो हरे भरे कई महीनों तक दिखाई देंगे। तो ये हो सकता है कि कई वर्षों तक आपकी शिथिल साधना होने के कारण आपको विषय आकर्षण करके भ्रष्ट कर दे, लेकिन विश्वास करो, आप शरणागत हो, आप भगवान के जन हो, एक दिन विजय प्राप्त करोगे। ये दृढ़ विश्वास रखो और नाम जप करते रहो, और जितना बच सकते हो बचते रहो। जब ना बचने की बात आवे तो ऐसे हो जाओ भगवान से, आप मुझे बचा लो, हमारी बात मानो। ऐसा करना, जहां कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो, हे भगवान आप देखना, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूं, प्रभु मैं जान रहा हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूं, प्रभु हम पर वो जरूर बल देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाओगे। समझ रहे हो ना? लेकिन आप जानबूझ करके गिरोगे तो फिर नहीं, फिर तो पड़े ही रहोगे वहीं। जानबूझ करके अगर जहर खाओगे तब तो मर ही जाओगे। अगर कोई धोखे से जहर खवाएगा तो भगवान बचाने का चांस है। मीरा जी को जहर पिलाया तो बच गए ना, लेकिन जानबूझ के जहर खाओगे तो मर ही जाओगे। फिर ये जहर से भी विषैला है विषय, बहुत जन्मों से भोगते आ रहे हैं। तो जहां अब लगता है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, अवसर मिला तो फिर गलत कर बैठते हैं, तो फिर परमार्थ से निराशा आ जाती है। सबसे ज्यादा घाटे की बात यह होती कि हमसे गलती हो गई, तो वो गलती क्या करेगी, इधर का उन्नति मार देगी, मन ही नहीं लगेगा भजन में, सत्संग में, साधु महात्माओं की बातों में, मन ही खराब हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलती हो जाना उतना भयानक नहीं जितना गलती का परिणाम भयानक है। वो हमारे अंदर उत्साह ही खत्म कर देता है भजन का। यार क्या इतने महीने से कर रहे हैं, भ्रष्ट हो गए, अब क्या होगा, ये कर देता है, वो अध्यात्म से हीन बना देता है। तो हमें लगता है बचने की कोशिश करो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। जहां गिरने को, हमारी एक एक बात पकड़ लो, जहां गिरने के चांस हो, आप संभल ना सकते हो, वहां से हो जाना, अंदर से भगवान वो तुरंत संभाल लेंगे। गिरोगे तो उनकी गोद में गिरोगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत दीन बंधु करुणा में भगवान है, अपने जन के अपराध गिनते ही नहीं है। प्रभु जी, घर पे भगवान जी शिव जी का मंदिर है, लेकिन जब से आपको सुनने लगे हैं तब से श्यामा श्याम और आपको विराजमान किए हैं। शंकर जी की कृपा से ही श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। आप तो मंदिर में बात कर रहे हो, हम तो काशी में रहते थे। शंकर जी के ही पूर्णानन्य पूरे विरक्त केवल शंकर जी, और कुछ है ही नहीं। तो हमें श्यामा श्याम के मार्ग में भेज दिया, तो उनकी कृपा से ही श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। जी, सुबह जैसे उठते हैं 3 बजे 4 बजे, जब भी तो समझ नहीं पाते पहले किसकी पूजा कर। पहले शंकर जी की पूजा कर, जगत गुरु है, वैष्णवाचार्य है, उन्हीं की कृपा से श्यामा श्याम की प्राप्ति होगी। ठीक है। राजेश सैनी जी, श्री राधा वल्लभ महाराज जी, वैराग्य हुए बिना भी परम पद की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। यदि हम घर गृहस्थी के भोगों को धर्म पूर्वक भोगे, तो जैसे भूख लगी है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से पेट भरे, काम सता रहा है धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की हुई पत्नी से सहवास करें, हमें मोह सता रहा है अपने बच्चों से भागवतिक भाव से प्रेम करें। धर्म के अंतर्गत किया हुआ भोग मोक्ष की पदवी प्रदान करने की योग्यता प्रदान कर देता है, और अधर्म से किया हुआ भोग नरक की गति प्रदान करता है। धर्म पूर्वक काम भगवान का स्वरूप है।